कितने लोग खुश है? ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। परमेश्वर अच्छा है। अच्छा है नहीं, भला है, सामर्थ्य कार्य करता है, सोच समझ से बड़े बड़े कार्य करता है। नया महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। इस महीना में सारे आशीषों से परमेश्वर हमें भरेगा। विश्वास करते हैं आप लोग? बोलो, मैं विश्वास करता हूँ। मुझ को लेके बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ये कहता है आपके विश्वास के हिसाब हो जाए। आपके विश्वास कैसे है वैसे हो जाए। तो जो आपके विश्वास है उसके हिसाब से परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य, अद्भुत कार्य, चमत्कार कार्य हमेशा करेगा। निश्चित रहिए, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य हमारा जीवन में प्रकट होने वाला है। आज मैं आप लोगों के बीच में मैं विश्वास करता हूं जो कुछ सूचना आप लोगों को बोला है उसके हिसाब से सब कुछ करने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। हाथ उठाकर एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, ये नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे लिए आराधना। आराधना है नहीं है तो आराधना कई लोग ऐसे आराधना ना 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 बोलिए ना। यीशु मसीह, मेरे साथ लंबा सा बोलिए, यीशु मसीह। कुछ लोग बीच में सांस रुक गया, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं पूरा, वो भी थोड़ा मुस्कुराते हुए। यीशु मसीह ये नहीं चाहता, यीशु मसीह चाहता, यीशु मसीह। कम ऑन, अब हाथ दिला के यीशु मसीह। मैं चाह रहा हूं जो लोग अंदर ये आत्मा मंडल आता वो खड़े होकर के करे, यीशु मसीह तेरी आराधना। बोलो, तेरी आराधना। मेरा आवाज जैसा नहीं है, मेरा आवाज जैसे होना चाहिए, यीशु मसीह तेरी आराधना। फिर से एक और बार, यीशु मसीह तेरी आराधना। यीशु को आराधना करने से, उसके नाम को पुकारने से स्वर्ग उतर के हमारा बीच में आता है। उसके नाम बोलने से शक्ति हमारा बीच में आता है। उसके नाम बोलने से चमत्कार हमारे बीच में प्रकट होता है। फिर से एक और बार बोले, सारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक, यीशु मसीह। और एक और बार, कम ऑन, यीशु मसीह मगन हो जाओ, आत्मा में मगन हो जाओ, यीशु मसीह। ओ तेरी आराधना। बोलो, तेरी आराधना। जो नहीं बोला वो भी बोलो। यीशु मसीह के नाम बोलने से ही आपकी बीमारियां दूर हो रहा है। यीशु मसीह के नाम बोलने से ही चंगाई चालू हो रहा है। यीशु मसीह के नाम बोलने से ही आपके घर के अंदर शांति आ रहा है। यीशु मसीह के नाम बोलने से ही आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। विश्वास करने वाला एक और बार, यीशु मसीह। बोलो ना, कोई मेरे साथ बोलने वाला है क्या? यीशु मसीह। ओ यीशु मसीह। ओ तेरी आराधना, ओ आराधना। भाई बहनों,
जब हम यीशु मसीह के नाम बोलते हैं, हमारा परम पिता वो अपना आंख को खोल के देखता है। क्या देखता है? बता है, ये पुत्र ये सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर टांग के हमें बलिदान दिया है, उसको स्मरण करते हुए वो ऊपर से हमें उतर के देखता है। कौन? ये मेरा बेटा का नाम बोलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देखना चाहते हैं। आप लोग पुकारना चाहते हैं? बोलो, बोलिए ना, आमीन, हालेलुया। अगर बोलना चाहते तो एक और बार, यीशु मसीह। आवाज नहीं आ रहा है? ओ यीशु मसीह। जो नहीं बोला वो भी ऊंची आवाज में हालेलुया। यीशु मसीह। दोनों हाथ उठाकर तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, मुझे ऐसा लग रहा है जब हम यीशु मसीह तेरी आराधना बोलने से ऐसा स्वर्ग का द्वार ऐसा खुल रहा है। जैसे स्वर्ग का द्वार खुलता है, वहां से लाखों 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 स्वर्गदूत नीचे उतर के आता है। यहाँ पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए लाखों लाखों स्वर्गदूत आकर के वो रास्ता खोलना चाहता है, नया काम करना चाहता है, नया आशीष देना चाहता है, नया अभिषेक देना चाहता है, नया चमत्कार आपके लिए करना चाहता है वो। और ताली बजाओ। ताली बजा के एक बार अन्य भाषा में बात करो। और बाला बाला बा शानदार बाला 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 बा ले बाला 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 बा। और महिमा, और महिमा। ओ स्वर्ग उतर के आ रहा है, स्वर्ग उतर के हमारे बीच में आता है। आज स्वर्ग के राजा की उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। ओ शानदारबा। हम चुप रहने का समय नहीं है ये भाई। चिल्लाना था, चिल्लाना था। मैं चिल्लाता हूं, क्यों पता है? मुझे महसूस हो रहा है मेरा खुदा, मेरा यीशु, मेरा परम पिता वो मेरे लिए आ रहा है। चूल्हे 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 ओ चूल्हे ओ चूल्हे चूल्हे चूल्हे। आत्मा मंडलाय, मंडलाय हमारे बीच में। आत्मा मंडल आ रहा है, पवित्र आत्मा मंडल आ रहा है। पवित्र आत्मा की वरदान हमारे बीच में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करना शुरू कर दिया। आगे शैतान के लिए मौका नहीं है। शैतान भाग जाएगा, शैतान के शक्तियां गिर जाएगा, गिर जाएगा। विश्वास, विश्वास के साथ और ताली बजा के महिमा करिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं चाहता हूं 30 सेकंड बिना रुक के सब ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। परमेश्वर यूं कहता है, महिमा में प्रवेश करो। मेरे बच्चों, महिमा में प्रवेश करो। आज तक जैसा था वैसे नहीं। आज एक नया डायमेंशन में, नया रलम में प्रवेश कर, नया महिमा में प्रवेश कर। हालेलुया। मुंह खोल के आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो। डैडी
डैडी मेरा यीशु, यीशु हो यीशु, He is Lord. हिंदी में है He is Lord. Sing it again, come on. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord. प्रभु है मेरा यीशु, वो प्रभु है। बोलो सब मिलकर ऊंची आवाज में। हर बार हम लोग अलग तरीके से गीत गाते हैं, आज हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें मैं जैसे बोलता हूं, क्योंकि ये स्वर की आराधना होता है। बोलो मिलकर हालेलुया। प्रभु है वो प्रभु है। फिर से एक और बार कमान ऊंची आवाज में। प्रभु है मेरा यीशु, प्रभु है। ओ हालेलुया, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना। आत्मा में भर के, आत्मा में भर के। यहाँ पर कितना खाली पात्र है, वो सारे पात्र को परमेश्वर भर दे। हालेलुया। अगर आत्मा में महसूस नहीं कर पा रहे तो आपका और परमेश्वर का कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है। और मुंह खोलकर परमेश्वर को आराधना करके देख लो, तब परमेश्वर आपको भरेगा, तब परमेश्वर आपको छूने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन को कोई निकाले। पहला पत्रस उसका 4 उसका 12 वचन को निकाले। मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला। आज पवित्र आत्मा मुझे और दूसरे रास्ता में अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सहयोग करो। आपके जीवन में बदलाहट को आज परमेश्वर का एक आग हमारे बीच में उतर के आ रहा है। आग से भर दे, भर दे, भर दे। Receive in the name of Jesus. Oh ho 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 ho. Ba 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 ba. अब ताली बजा के प्रभु को महिमा करो। कोई चुप ना रहे, उसका महिमा आ रहा है। हालेलुया। एक बारिश हो रहा है, आशीर्वाद का बारिश हो रहा है। प्राप्त करिए, प्राप्त करिए।
आशीर्वाद का बारिश हो रहा है। आशीर्वाद का बारिश हो रहा है। रुकावटें तोड़ रहा है। जाड़ी टोना टूट रहा है। बंधन टूट रहा है। बंधन की आत्मा टूट रहा है यीशु के नाम से। ओ शानदार बला 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 बला। हालेलुया। आज यहाँ पर come on, come on, come on, come on. ताली बजाते रहो, प्रार्थना करते रहो। आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से। आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से। आज यहाँ पर, ओ आज यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक खुदा की कुव्वत से। आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से। ओ सामर्थ, 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 सामर्थ। आज यहाँ पर, डैडी डैडी डैडी, आपके महिमा को चख के देखने के लिए उतर के आ प्रभु। हमें आपके महिमा को चखना है आज। आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से। आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से। ओ रघुरी अंदर वाला वाला रबर रबर रगर रगर रगर। सुनिए, आंखों खोल के सुनिए। फैक्ट ये है, परेशान सबके जीवन में है। दुख आता है, परेशानी आता है, सुनते रहो। परेशानी आता है, दुख आता है। कभी कभी हम ये बोलते हैं, मैं जीने से ज्यादा मरना बेहतर है। मालूम है क्या? हम मरने की जरूरत नहीं है। यीशु ने पहले मर चुका है आपके लिए और मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा स्थिति में हमें ऐसा लगता है एक परेशान अभी अभी खत्म हुआ है, दूसरा परेशान क्यों आ गया? इजराइल लोग 430 वर्ष वो गुलाम में थे। उनको परमेश्वर ने छुटकारा किया, लेकर आया। लेकर आके 1 महीना तक नहीं हुआ, फिर उनका
रथ का आवाज पीछे आना शुरू हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परेशान के ऊपर एक और परेशान आ रहा है, तो परमेश्वर आपसे यूं कहना चाहते हैं, आप महिमा के ऊपर महिमा को देखने जा रहे हैं। महिमा करें। हालेलुया। या कहीं बहनें बोलते हैं, कहीं भाई बोलते हैं, अरे भाई पास्टर जी मेरा एक परेशान के ऊपर एक और परेशान है। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं, एक परेशान के ऊपर एक और परेशान आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है फिरौन का रथ का आवाज आपको ऊ करके डरा रहा है, तो आप समझ लो उसके ऊपर से एक आंधी के समान, तूफान के समान महिमा आपके बीच में आने वाला है। आप जल्दी महिमा को देखने वाला है। महिमा करिए, महिमा करिए, परमेश्वर का महिमा। हमारा पूर्वक शायद अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, शायद यूसुफ हो, मोसेस हो, जाशुआ हो, सब लोग परेशान परेशान परेशान। किसके जीवन में परेशान नहीं है? मूसा के जीवन में ऐसा परेशान था, एक दिन परमेश्वर से ऐसा किया, इससे ज्यादा मुझे मरवा दो परमेश्वर। कितने बार यहाँ पर कई लोग हाथ उठाने की जरूरत नहीं, कितने बार आपने बोला मुझे मरवा दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। भाई बहनों, आपके मरवाने के लिए परमेश्वर ने इस मार्च महीना में आपको प्रवेश करने के लिए नहीं बोला। इस मार्च महीना में महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ले जा रहा है। आपके ओर से महिमा प्रकट होगा। कम ऑन, तालियों के साथ बोलो, मेरे साथ महिमा, मेरे ओर से महिमा प्रकट होगा। अच्छा से हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, एक और बार हालेलुया बोले। Oh, thank you Holy Spirit। पवित्र आत्मा आज हमें एक अलग डायमेंशन में लेकर जाना चाहता है। उसका अभिषेक, उसका सामर्थ आज हमारे बीच में, दुगनी अभिषेक, दुगनी सामर्थ हमारे बीच में मंडल आ रहा है। कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। यहोशुआ करके एक व्यक्ति था, यहोशू, उसका जीवन जैसे किसी का जीवन नहीं है। उसका जीवन रोज युद्ध करना है, रोज लड़ाई करना है। बाइबल में पढ़ के देखो, न्याय के पुस्तक को पढ़ के देखो, रोज लड़ाई करना है, रोज तलवार पकड़ना है, रोज डाल को पकड़ना है। कितने लोग ऐसा महसूस कर रहा है, रोज मुझे तलवार पकड़ना पड़ रहा है, रोज मुझे परेशान को सामना करना पड़ रहा है। घर के अंदर, समुदाय के बीच में मुझे रोज परेशान को सामना करना पड़ता है। परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं, हालेलुया, महिमा को प्रकट करोगे आप, जल्दी महिमा को प्रकट करोगे। उच्च आवाज में ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए। Come on, wait, come on। कोई बंधन ना रहा, हर झगड़ा कोई बंधन ना रहा, हर झगड़ा रिहा हुआ। फिर से एक और बार, कोई बंधन ना रहा, 3-4 बार बोलते रहो। झगड़ा रिहा
बंधन ना रहा, हर जकड़ा रिहा हुआ। जो नहीं बोला वो भी मुंह खोल के बोलिए। कोई बंधन ना रहा, हर जकड़ा रिहा हुआ। आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से। बैठिए अपना स्थान में। परमेश्वर आपसे 4 चीज बोलना चाहता है आज। मैं लंबा प्रचार करना नहीं चाहता आज। 4 विषय को आज परमेश्वर बोलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं 10 मिनट में बोल के समाप्त करना चाहता हूं। एक है, परमेश्वर क्यों आपके जीवन में अनुमति करता है इस प्रकार परेशान, दुख, तकलीफ, प्रेशर हो रहा है, दबाव हो रहा है, दबाव के ऊपर दबाव आ रहा है। उसका मतलब आप समझ लिए, He wants to make known His glory to others through you. कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, आप नाराज ना हो, आप गुस्सा ना हो। आपसे परमेश्वर यूं कहना चाहते हैं, बेटे बेटी, मैं आपके ओर से मेरा महिमा को प्रकट करना चाहता हूं। वो महिमा कैसे होंगे पता है? इज़राइल लोगों को 430 वर्ष दबाव 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 दबाते रहा, दबाते रहा, दबाते रहा। वो सारे मिस्र देश को एक दिन ले आकर के मैं ये वो 430 वर्ष दबाव 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 करता रहा। मैं 1 सेकंड के अंदर लाल समुद्र में दबा दिया। कमान, प्रभु को उच्च शब्द में हालेलुया बोलिए। आपके शत्रु जो 500 वर्ष करता है, 5 साल करता है ना, तो 500 दिन करता, जो भी हो, परमेश्वर यूं कहता है, मेरे लिए ये शरण काफी है मेरा महिमा को प्रकट करने के लिए। आज परमेश्वर यूं कहता है, आपके जीवन का लंबा समय तक जो परेशान में आप होकर आते हैं, उसको मैं 1 मिनट के अंदर महिमा से मैं समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। जब परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है, बाइबल में यूं लिखा है, सारे लोग बोलो, सारे लोग, सारे दुनिया के लोग बोलो, ऐसा बोलो, सारे दुनिया के लोग इज़राइल लोगों के ऊपर डर गया। अब आपको तुच्छ समझने वाला, आपके ऊपर काम करने वाला आपको तुच्छ समझता है ना, जिस दिन वो महिमा को देखेगा ना आपके ओर से, उस दिन आपको देख के डरेगा। कम ऑन, बोलिए बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके बीच पीछे कुछ बोलता है, आपके सामने कुछ बोलता है, आपको डराता है, आपको दबाता है, दबाने दो, दबाने दो, दबाने दो, दबाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा आपके ओर से प्रकट होने जा रहा है। जिस दिन महिमा प्रकट होगा, वो डरेगा, वो आपके सामने कांपता है। एक दिन आप देखोगे, वो कांपते हुए आपके सामने हिलते हुए आप देखोगे। विश्वास नहीं करते तो फिर आमीन ऐसा बोल रहे। मैं चाहता हूं इस कलीसिया के अंदर जान हो जाए आज। हाँ, आमीन ऐसा नहीं चाहिए मुझे, जान। लोग कांप देंगे, हिलेंगे। परमेश्वर का सामर्थ जब प्रकट होता है, आपको इतना दिन जब दबाव
के रखा था, इसलिए आप फैले नहीं, आप मल्टीप्लाई ना हो, आप आशीषित ना हो। जिस दिन महिमा प्रकट होगा उसी दिन मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, आपका उन्नति शुरू हो जाएगा। विश्वास करने वाला ऊंची आवाज में आमीन बोलिए। महिमा, प्रभु का महिमा जिस दिन उसमें प्रकट होता है, इजराइल लोगों को दबा के रखा, दबा के रखा, दबा के रखा, दबा के रखा। 430 वर्ष उसको दबा के रखा। दबा के रखने के समय सारे लड़के को मार डाला, उनको इतना हत्या किया, इतना मारा, इतना तुच्छ समझा। एक दिन परमेश्वर का महिमा प्रकट हुआ, उस दिन पूरा दुनिया को राज करने वाला बन गया। हालेलुया। दबाव में है, प्रेशर में है, चिंता मत करो, उन्नति पाओगे। पहले आपके शत्रु डर जाएगा, दूसरा उन्नति पाओगे। तीसरी बात है, पापकान कितने लोगों को पसंद है? कोई नहीं बोलेगा पापकान नहीं चाहिए। पापकान देखा ऐसा लग रहा है जैसे बैठे, मैंने जिंदगी में कभी पापकान देखा ही नहीं है। मैं सही है शब्द बोल रहा हूं? पापकान, पापकान, पॉपकान, को भी जो भी हो आपका प्रोनाउंसिएशन के लिए। अजमाल खान रोड में आज जाओ, वहां मिलेगा। कोने में जाते हुए एक स्मेल आएगा, वो स्मेल आएगा, एक खुशबू आता है बहुत बढ़िया, अलग अलग अरोमा निकलता है। वो कौन कौन वैसे मिलेगा, गली में रखते हैं, हाँ ठीक है, कौन लोग समझते हैं। बीच बीच में चिल्लाना मत आप लोग। आज ये कौन जो है वैसे दिया तो कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन पॉपकॉर्न कैसे निकलता है पता है? वो कौन को ले जा करके वो हीट में डालना पड़ता है, डाल के उसमें दबाव होता है। जैसे ज्यादा दबाव होता है ना, कहां ज्यादा दबाव होता है वहां खुशबू निकलेगा। परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, मेरे बेटी, मेरे बेटा, ज्यादा दबाव हो रहा है क्या? आपसे ही खुशबू निकलने वाला है। कमान कमान कमान। किससे खुशबू निकलने वाला है? बोलो मुझसे खुशबू निकलेगा। बोलो मुझसे, मुझसे खुशबू निकलेगा। आमीन। दूसरी बात है, पहले मैंने बोला था दूसरे को बताना है, परमेश्वर आपके ओर से महिमा प्रकट करना चाहता है। दूसरा, आपके सारे शत्रु को नाश करना चाहता है। मिस्र देश में 430 वर्ष परेशान किए हुए व्यक्ति को एक ही दिन में पानी के अंदर डूब दिया परमेश्वर ने। 1 मिनट के अंदर डूब गया। बस परमेश्वर शत्रु को क्या करना चाहता है? डूबना चाहता है। शायद वो डूबेगा ना तो नाश करेगा, ना तो दूर करेगा। ऐसा या पुस्तक में ऐसा लिखा है, आप ढूंढोगे तब भी नहीं पाओगे। कौन किसको? बोलिए ना, शत्रु को। जिंदा है आप लोग? आप ढूंढोगे, शत्रु को ढूंढोगे, शत्रु नहीं होगा। गया। जब शत्रु निकलेगा, आप उस जगह में राज करने वाला बन जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। जब शत्रु निकलेगा, वहां पर आप राज करने वाला बन जाओगे। अब तो आपको झुक के चलना पड़ता है, उसी जगह में है ऐसा। हालेलुया। क्योंकि अभी आप गुलाम नहीं, अब परमेश्वर का राजकुमार है। हालेलुया। राजकुमारी है। परमेश्वर आपका ऐसा खड़ा करेगा। विश्वास करने वाला और महिमा दे परमेश्वर को। कम ऑन, अच्छा सा ताली बजाओ एक बार। और बला 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 बला। मेरे अंदर आत्मा में महसूस कर रहा हूं मैं। 30 सेकंड सब लोग आत्मा में अभिषेक में भर के अन्य भाषा में बात करें। कम ऑन। रबा बला 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 शांतारा बला 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 बला।
Praise the Lord. आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर खुदा की कुव्वत से मेरा तीसरा पॉइंट ये है, जिस दिन ये सारे खत्म हो जाता है ना, शत्रु को नाश कर देगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कभी कभी दबाव को देता है। आपके भरोसा किसके ऊपर रखें आप? वो परमेश्वर देखना चाहता है, फर्क के देखना चाहता है। कैसे आपका जो है विश्वास, आपके भरोसा किसके ऊपर रखते हैं? कितने लोग परमेश्वर के ऊपर रखते हैं? मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा रखा हूं। वो लोग हालेलुया बोलिए। एलिया को परमेश्वर ने क्या दिया था? ब्रेड और क्या दिया था? रोटी और, अच्छा रोटी और, मैं अंग्रेजी में बोला भाई, रोटी और मांस दिया था। तो मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं KFC, मैकडोनाल्ड, ये सारे इन लोगों को रेसिपी मिला यहीं से। हालेलुया। ये लोगों को रेसिपी, इन लोगों को कोई प्रकाशन नहीं मिला। ये लोगों को रोटी और मांस रखने से रोल बन सकता है, रोटी और मांस रखने से KFC चिकन बन सकता है। ये किसको कहां से मिला? हालेलुया बोलिए ना। कहां से मिला है? बाइबल से ही मिला। आदम को नींद दिया परमेश्वर, फिर उसके क्या बोलते हैं, हड्डी निकाला ना, तब डॉक्टर ने बोला था अच्छा, फिर कोई सो गया तो उनको जो भी कुछ भी करे पता नहीं चलेगा, इसलिए फिर वो लोग एनेस्थीसिया को पाया। ऐसा हर चीज बाइबल से निकाला। KFC भी उधर से आया, मैकडी भी उधर से आया, रोल भी उधर से आया। आगे कहीं जाकर रोल खाते तो आप बोलो ये मेरा परमेश्वर का रेसिपी है। हालेलुया। किसका रेसिपी है? एलिया को परमेश्वर ने भेजा सुबह और शाम। कितने बार भेजा है? जान से बोलो ना। लेकिन इनका काम क्या है? खाना है। एक और काम किया उसने, खाना है। फिर एक और काम किया, सही बोलने वालों के लिए प्राइस मिलेगा। पानी पिया ना भाई, पानी पिया, फिर जाके सो गया। मैंने खुद बोल दिया इसलिए प्राइस किसी का नहीं है। खाना खाया, बोलो ना, सब बोले। वो ऐसा बोलना है, खाता है, पीता है, सोता है। एलिया का काम क्या है? कितने लोगों को ये काम पसंद है? खाता है, पीता है, सो के उठ के देखता है कौवे आ रहा है क्या। कौवे के ऊपर विश्वास नहीं रखना था। विश्वास किसके ऊपर रखना है? जिसने कौवे को। क्यों परमेश्वर चुनौती हमारे बीच में देता है? परमेश्वर कौवे को देखने के लिए नहीं, कौवे को बेचने वाला सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर आपके नजरिया को रखने के लिए ही ये सारे चुनौतियां हमारे बीच में आता है। हमारा रेस्क्यू होम चालू करके, आप लोगों को मालूम है क्या पता नहीं मुझे, हर महीना हमारे हाथ में कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। किराया देना, लड़कियों को स्कूल भेजना, उनको खाना खिलाना, तंगा देना सारे स्टाफ को। मेरे हाथ में हर महीना मिनिमम 10 लाख, 11 लाख, कभी 12 लाख भी होना चाहिए।
ये 2014 में चालू किया, 2017-18 मुझे याद नहीं है, अचानक एक ऑर्गेनाइजेशन आया DRI के नाम से, डेस्टिनी रेस्क्यू इंडिया करके। वो लोग हमारे साथ, पास्टर जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, मैंने भी उनको हाँ बोल करके वो आ गए हमारे साथ। अच्छा चल रहा था। बीच में से हमारे स्टाफ में से कुछ लोग क्या लालच आया, क्या किया पता नहीं, वो हमारे ऊपर कुछ गलतियां बोल करके वो अचानक रुक गया। एक दिन वो उसने बोला था मुझसे, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग, कुछ लोग अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। मुझे एकदम शॉक हो गए, मेरे हाथ में कुछ पैसा नहीं है। उस दिन मेरा वाइफ, मेरे बेटी दोनों विदेश गए थे कुछ और काम की वजह से, स्कूल से। मैं अकेला था, मेरी दीदी मेरे साथ थी। मेरे जीवन में इन दिनों में 2010 से लेकर 2020 के बीच में वही दिन है सबसे ज्यादा प्रेशराइज्ड डे है। मेरा दिल इतना गर्म हो गया था। उस दिन रात को मेरा वाइफ और मेरे बेटी दोनों आना था, उनको पिकअप करने जाना है मुझे एयरपोर्ट में। रात को लगभग वो लोग 2:30-3 बजे आने वाला है। रात को मेरा दिल इतना तेज हो गई, मैंने सोचा मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरा सोच सिर्फ यही है, कल क्या होगा, इतना बड़ा चुनौती है, मैं कल क्या होगा, मैं कल, ये लोग चला गया तो अचानक 10 लाख रुपया मैं कहां से लूंगा। एक बिजनेसमैन के लिए भी 10 लाख रुपया बड़ी बात होता है। सोच के देखो 2017 ना तो 18 कैसे होंगे। मेरे लिए वो लोग चला गया, उसके बारे में सोच के नहीं। उसके बीच में हमारे खुद का लोग, आप लोगों को, कई लोगों को मालूम है, हमें हमसे अलग भी किया, जो झूठ बोला वो सब चला गए। जो गया वो गया, जिंदगी में भी गया, हर चीज में भी गया। जो झूठ बोला उसका अंत ऐसा ही होता है। बहुत बारी हो गई और समय आगे बढ़ते बढ़ते मगेश, और उस समय संदीप था गाड़ी चलाने के लिए। मैं मगेश मेरा घर पे था, उनको उठा करके बोला, रे मेरा कुछ हो रहा है, फटाफट हॉस्पिटल चलते हैं। हम लोग, वो गवाही है इस बात के लिए, हम लोग गया था सीधा गोल्डन हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल रोहिणी में। वहां जाके इमरजेंसी में जा करके तुरंत उन्होंने ECG देखा, ECG में ऐसा ऐसा आ रहा है। उसने बोला आपका बहुत बड़ा दिक्कत है, हार्ट अटैक हो रहा है, आप जल्दी एडमिट हो जाओ। जैसे मैं सोचा मैं आज कुछ हो जाएगा, मेरा इंसान का सोच तो अलग हो जाता है ना उस समय। मैंने सोचा था मेरा वाइफ और मेरे बेटी आने के पहले, उन दोनों का शक्ल देखने के पहले ही मैं मर जाएगा, यहां तक सोच आ रहा है। एक तरफ से मेरा सोच ये है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सारे हमारे शेल्टर होम का लड़कियों को कौन देखभाल करेगा, कौन करेगा, ये सब क्या होगा। सोच के मुझे, और बाकी जो स्टाफ सच्चाई से मेरे साथ खड़े हैं, कुछ लोग अभी भी मेरे साथ खड़े हैं, वो क्या होगा करके मेरा इतना रोना आ रहा है, इतना दबाव है। उस समय जो दबाव है जिंदगी में कभी भी मैंने महसूस नहीं किया। ऐसा महसूस कर रहा हूं बेड में। मगेश कुछ दवाई लेने गया, मगेश और संदीप डॉक्टर मुझसे मेरे साथ थे, वो भी थोड़ा उस तरफ चला गई। प्रभु मुझसे आराम से बात किया, बेटे तेरे भरोसा DRI के ऊपर है क्या, कव्वे के ऊपर है क्या। तब मुझे महसूस आया, मैंने बोला नहीं, गलती कर दिया परमेश्वर। मेरा रोना थोड़ी देर के बाद बदल गई। मैंने बोला परमेश्वर मैंने गलती कर दिया, आपके ऊपर भरोसा रखने का जगह मैंने कव्वे के ऊपर और किसी इंसान के ऊपर भरोसा रख दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा चिल्ला के रो रहे थे। वो डॉक्टर आकर के पूछा था मुझे, क्या दर्द ज्यादा हो रहा है क्या, अपने बंदे को बोलो जल्दी एडमिट करने के लिए। मैंने बोला ये वो वाली दर्द नहीं है, ये दूसरा दर्द है। क्या दर्द है, मेरे चुनौती में, मेरे कष्ट में, मेरे दबाव में यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने के जगह मैं और किसी के ऊपर भरोसा रख दिया। प्रभु मुझे माफ कर परमेश्वर। हालेलुया।
डॉक्टर थोड़ा उस तरफ गया, नर्स आया था, मैंने बोला मुझे टॉयलेट जाना है, इसको खोल दीजिए। उसने खोला, मैं उठ के उस दूसरी तरफ से जा रहा था। मैं कहाँ जा रहे हैं? मुझे एडमिट भी नहीं होना, कुछ भी नहीं करना, मैं जा रहा हूं। तो डॉक्टर ने बोला अरे चलते चलते मर जाएगा, कोई बात नहीं, आप निकालोगे तो ठीक है, ना तो मैं खुद निकालूंगा। उसने निकाल दिया। तब तक ये लोग दवाई लेकर के आया था। मैंने बोला गाड़ी निकालो, हम चलते। सीधा एयरपोर्ट चला गया, वापस घर आया। हालेलुया। उस दिन में 10 लाख रुपया का खर्चा था, शायद आजकल 15 लाख का खर्चा है। उस दिन मैंने परमेश्वर से ऐसा खड़े होकर के बोला, परमेश्वर मेरा भरोसा किसी आदमी के ऊपर नहीं है, आप ही के ऊपर है। उस दिन तक आज तक हर महीना के बाद बचा हुआ पैसा हमारे हाथ में है। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर का महिमा। यह महिमा कितने लोग देखना चाहते हैं? वो लोग बोलिए आमीन। वो लोग बोलो मैं किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा, किसी आदमी के ऊपर नहीं, किसी संस्था के ऊपर नहीं, किसी काम के ऊपर नहीं, मेरा यीशु के ऊपर मेरा भरोसा होगा। जिस दिन हमें हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का ऊपर भरोसा रखेंगे करके हम संपूर्ण दिल से बोलते, महिमा प्रकट करना शुरू होगा। हालेलुया। महिमा ऐसा नीचे से उड़ के आएगा, महिमा प्रकट करना शुरू करेगा ना, ऐसा होंगे। उसके बाद कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हम आगे जिंदगी में जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे। ताली बजा के प्रभु को महिमा करोगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आज सृजन से पूछा था, सृजन हमारा बैंक में कितना बैलेंस है? उसने बोला था 15 लाख रुपया। अच्छा, हर महीना में ऐसा 15 लाख आगे बढ़ता जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। कैसे है? महिमा प्रकट हो गया तो कमी गड्डी नहीं होगा। महिमा प्रकट हो गया तो हमारे कमजोर को परमेश्वर तगड़ा बना देगा, मजबूत बना देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको चाहिए परमेश्वर का महिमा है तो आप बोलो मेरा भरोसा सिर्फ 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 सिर्फ, सर बोलिए, सिर्फ 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 यीशु के ऊपर है। हालेलुया। भरोसा किसके ऊपर है? किसी भी उस व्यक्ति के ऊपर मत रखो। पास्टर सोलोमन किंग्स के ऊपर मत रखो, ये तो इंसान है। उस दिन हार्ट अटैक शायद थोड़ा और तेज आया तो उसी दिन हो जाता है। मैं बीच में छोड़ के चले जाऊंगा, महिमा बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। महिमा आपके मरने का तक नहीं, उसके बाद भी अनंत काल तक आपके साथ ही रहेगा। हालेलुया। ताली बजा के बोलिए कमान, कमान, ऊंची आवाज में। ओ रबा 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 शंदरा रबा रबा रबा। आमीन। इसके बारे में लोगों को बताओ। आखिरी में आप परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना है। आखिरी में परमेश्वर आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता है। जितना आप चुनौती को सामना करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उस दिन हमारे लोगों में कुछ लोग हमें छोड़ के जा रहे थे। उस परेशानी के कंटिन्यूएशन में बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने आकर के बोला, पास्टर जी दूसरे जगह में आराधना चालू हो रहा है, दूसरा कुछ हो रहा है। अगर एक हफ्ता के पहले ये बात बोला होता तो दिल गर्म हो जाता है। शायद ईसीजी रिपोर्ट गलत आता है। अब बोल रहे हैं जाने दो। कोई लोग उनके साथ काम के लिए जा रहे हैं, जाने दो। पास्टर जी आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं? अरे जाने दो यार, मेरा क्या मतलब है? मेरा भरोसा मेरा यीशु के ऊपर है। मैंने उसका महिमा को देख लिया। मैंने क्या देख लिया? उसका महिमा को देखोगे ना, फिर आपको कोई कमी कटिया नहीं होगा। कोई सोच रहे हैं पास्टर समय हो गया, आप कब खत्म करोगे? वो लोग बोले आमीन। आप लोगों के लिए आज ये खत्म होने के बाद छोले चावल तैयार किया है।
पिछले संडे आपके लिए ब्रदर ने आपके लिए पकौड़ा चाय दिया था। हिमांशु, धन्यवाद हिमांशु, गॉड ब्लेस यू। अगला हफ्ता के लिए कौन देगा करके किसी इंसान को मत देखना, परमेश्वर को महिमा को हम देखा तो हर हफ्ता होगा। हालेलुया। कितने लोग प्रभु वच के लिए तैयार है? अब चुनौती के बारे में कंप्लेन करोगे? परेशान के बारे में कंप्लेन करोगे? परेशान के बारे में कंप्लेन क्या करते हैं पता है? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हमें कोई देखने नहीं आया, हमें प्रार्थना नहीं करने आया। ये पास्टर घूमता रहता है, नहीं आता है। बोलो सब, ये पास्टर। हाँ जी, देखा कितना जल्दी बोलते हैं। हालेलुया। मुझे मेरा काम ही घूमने का काम है। अब मैं कल शाम को चले जाऊंगा, दूसरा देश चले जाऊंगा, फिर आएगा वापस। ये जाएगा आएगा आएगा जाएगा, लेकिन महिमा पता है वो जाएगा आएगा नहीं, वो आपके नजदीक में खड़ा है। जिस दिन आप पास्टर के ऊपर नहीं, कलीसिया के ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर भरोसा रखोगे, उस दिन महिमा को छकना आप शुरू कर दोगे। महिमा को छकना शुरू कर दोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझ के लिए तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान में, खड़े होकर के प्रभु को महिमा करिए। हालेलुया।